हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनमे एक्सप्लेन्स पर। आज इसका एक और एपिसोड आने वाला है, तो तैयार रहना, जिसमें तुम लोगों को बहुत मस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। तो ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि ये दोनों किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते आ चुके होते हैं एक केव के अंदर। और जहाँ पर या वो अपनी बहुत तारीफ कर रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, लेकिन तब तक पीछे से कोई इन पे आकर हमला कर देता है। बंदर उस हमले को बड़े आराम से रोक लेता है। और ये कोई और नहीं, इनका प्यारा सा और पुराना सा दुश्मन होता है, जिसे आपने कुछ एपिसोड्स पहले ही देखा होगा। ये अपने साथियों के साथ आ चुका होता है, क्योंकि इसे याव और बंदर को मिटाना है। खास करके बंदर को, क्योंकि इसे बंदर से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। कह रहा होता है कि बंदर, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो, आज तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही निश्चित है। और फिर ये अपने सारे बंदों को कह रहा होता है कि जाओ और दोनों में से किसी को भी मत छोड़ना। और फिर हमला करने के लिए लोग आ चुके होते हैं, लेकिन बंदर भी बहुत चालाक होता है। वो मल्टीपल क्लोन्स का इस्तेमाल करता है। याओ कह रहा होता है कि आखिर तुमने इस टेक्निक को कब सीख लिया। बंदर बता रहा होता है कि उसने बहुत मेहनत की, ज्यादा मेहनत भी नहीं की, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ चुरा लिया, कुछ ब्लड भी, डीमन ब्लड भी इसने एब्जॉर्ब किया था। और इसके ये बहुत सारे जो क्लोन्स आप देख रहे हैं, इन क्लोन्स में बिल्कुल मेन बॉडी जितनी ही पावर है, और इसमें ज्यादा कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। और आज आज बंदर अकेले ही सबका ले लेगा। सीन चेंज होता है, हमें केव के अंदर के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर वो जो चंगादड़ था वो याओ से मार खा के आ चुका होता है। और किंग उससे पूछ रहा होता है कि कहाँ पर है वो इंसान जिसके लिए तुम गए थे। ये डरते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा लॉर्ड, असल में वो इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकला। और ये भी बता देता है कि आखिर चीटा के साथ क्या हुआ, और जितनी भी चीजें हुई थी वो सब चीज बता देता है। लेकिन वो कह रहा होता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। अगर मुझे अवेकन होने में जरा भी देरी हुई तो याद रखना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, और तुम्हें अपनी बलि देकर इसे चुकानी पड़ेगी। और इधर ये होता है याओ का दोस्त, जिसे इन लोगों ने बंदी बनाया था, और भी दो लोग थे। ये सोच रहा होता है बॉस प्लीज आप यहाँ पर मत आइएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि याओ लड़ रहा होता है, और साथ ही साथ इसे ये भी महसूस हो चुका होता है कि इसका जो दोस्त है उसकी पावर धीरे धीरे कर कर कम हो रही होती है। याओ वो जो बंदा होता है उस पर बहुत जोर से हमला करता है, और बंदर से कह रहा होता है कि हमें जल्दी करनी होगी, इन पे हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ब्रेथ धीरे धीरे कम हो रही है। और मुझे इस बात का डर है कि अगर हमने ज्यादा देरी कर दी तो वो जिंदा नहीं बचने वाला है। लेकिन इधर ये जो होता है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था, और ना ही इन दोनों को इतनी आसानी से जाने देने वाला था। मगर तब तक बंदर आ जाता है और सीधे उसके मुंह पर अपने डंडे से मारता है, और फिर मारते रहता है। या उससे कह रहा होता है कि जरा आराम से मारो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसके चेहरे को पहचान ही ना पाए। लेकिन बंदर कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, अभी तो मारना शुरू किया, और वैसे मेरा ये नया नया आर्मर है, अभी तो तोड़ा है इसने, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। याओ कह रहा था अब तो इसकी मदर पक्का इसे नहीं पहचानेगी। तब अचानक से हम देखते हैं कि अंदर से कुछ टेंटिकल जैसे बाहर निकल जाता है, और ये दोनों तो बच चुके होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। याओ कहता है कि ये क्या है। वो बंदर बताता है कि ये रेड ब्लड टेंटिकल्स है, और ये एक बहुत ही विशाल जगह से आ रहे हैं। तब ये लोग भी उस जगह के अंदर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पूरा खून खून होता है, और ये बड़ा सा पेड़ आप देख सकते हैं। याओ कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसी जगह से मुझे आवाज आ रही थी। और ऊपर में वो लोग जो बंधे हुए रहते हैं, जो याओ के दोस्त होते हैं, वो लोग याओ को कह रहे होते, तुम ह्यूमन रेस, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बकवास कहेंगे, चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। और फिर साइड में कोई चिल्ला रहा होता है कि अरे नहीं 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 नहीं, मारो मत, मैं फिर वापस से तुम्हें दिक्कत नहीं देने वाला हूँ। और ये याओ का नाम तो नहीं लेता, लेकिन चिल्ला के कह रहा होता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, भाग जाओ। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। यही वो बंदा होता है जिसे ये लोग बचाने के लिए आए होते हैं, लेकिन इसकी हालत खराब होती है। कह रहा होता है बॉस यहाँ से भाग जाइए। लेकिन याओ सुनने वाला नहीं था, वो बंदर को कहता है कि जाओ बंदर और उसकी बेटे तोड़ दो। लेकिन बंदर जैसे जाता है उसे बचाने के लिए, तब तक वहां पर डीमन किंग आ चुका होता है, और उसे एक जोरदार मारता है, और कह रहा होता है आज तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला है। वो बंदा कह रहा होता है बॉस प्लीज आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए, देखो 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 तुम लोगों को, तुम लोग खुद अपने मौत के दरवाजे के पास आ चुके हो। बहुत मजा आएगा जब मैं तुम्हारा एक एक कतरा, तुम्हारे शरीर का एक एक कतरा बाहर निकाल दूंगा, और फिर अपनी एनर्जी में मिला लूंगा। याओ भी अपनी पावर बढ़ाता और कह रहा होता है तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरी असली पावर क्या है। लेकिन वो जो डीमन किंग होता है वो कह रहा था हाँ, तुम मुझे क्या दिखाओगे, तुम तो अभी उस लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो जहां तक मैं पहुंचा हूं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। वो जितना ही पेड़ का रूट्स होता है वो सारे आकर इसमें चिपक चुके होते हैं। असल में उन रूट्स से ही इसे पावर मिल रही होती है, पूरा ब्लड फैला होता है, रूट्स ब्लड को सक करते हैं और ब्लड इसके अंदर जाता है, तो ये पावरफुल बन जाता है। यही सिंपल सा लॉजिक है इसका पावर का। मगर याओ को अभी तक समझ नहीं आया होता है, उसे इतना महसूस हो रहा होता है कि इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तब उसका वो जो बंदा होता है वो बता रहा होता है ये जो पुल आप देख रहे हैं ये इसे इतनी सारी एनर्जी दे रहा है, और लगातार बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ते जा रही होती है। याओ बंदर से कहता है कि चलो हमें तुरंत ही इसके इस जड़ को काटना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। लेकिन वो इतनी आसानी से काटने नहीं देता है, वो हमला कर रहा होता है। ये दोनों भी साइड से हमला करते हैं, लेकिन अब याओ को पता रहता है कि ये सेमी डीमन एम्पायर रियलम में पहुंच चुका है, और इसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद उसकी जो जड़ होती है वो भी हमला करने लगती है। याओ तो किसी तरीके से उस हमले से बच जाता है, लेकिन बंदर उसके चपेट में आ जाता है और बहुत जोरदार उसे पड़ी रहती है। याओ बंदर से कह रहा होता है कि अगर हम दोनों साथ मिलकर भी हमला करें या फिर और लोग भी आ जाते हैं तब भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बंदर मैं तुम्हें एक टास्क देना चाहता हूँ,
और तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मगर बंदर कहता है कि नहीं बॉस, मैं आपको यहाँ से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। याओ कहता है कि मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, तब तक तुम हमारे साथियों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और फिर याओ जाता है, उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन उस हमले का कोई भी असर नहीं होता है। इधर ये डीमन एम्पायर हंस रहा होता है और कह रहा होता है, ह्यूमन रेस, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम इतने ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम मेरी पावर में अपनी पावर शामिल करने वाले हो। और वो लगातार हमला करते जा रहे होते हैं, देख रहे इतना सारे टेंटिकल से उससे मार रहा होता है। याओ भी इस टेंटिकल से नहीं बच पाता है। याओ कहता है, मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि मैं मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर याओ अपने ब्लड पावर को, जो कि उसका फोनिक्स ब्लड होता है, उसे अवेक कर देता है और पूरा आग निकल रहा होता है चारों तरफ से। याओ कहता है, तुम तो वही हो जो उस दिन मेरे हाथों से बच गए थे, अब मुझे याद आया। जब ये इसकी असली पावर देखता है तब कह रहा होता है, तुम सन ऑफ फोनिक्स हो। अब मुझे पता चला कि आखिर उस एंसेस्टर ने तुम्हें क्यों चुना है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। याओ कहता है, अच्छा एंसेस्टर, क्या तुम्हारा मतलब उस चीज से है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि बंदर एकदम पेड़ के हर्ट के पास खड़ा रहता है, वो भी अपने हथियार को लेके और हंस रहा होता है। इधर ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज प्लीज उस हर्ट को जरा भी नुकसान मत पहुंचाना। बंदर कह रहा होता है, तुम ब्लड रेस के बंदे, अब तुम ओरिजिनल तो एग्जिस्ट भी नहीं करते हो, बैट किंग में जाकर तुम मिक्स हो चुके हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम पहले से ज्यादा बुरे दिख रहे हो। अब मैं तुम्हारी इस हर्ट को फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा और साथ ही साथ तुम्हारा खेल भी खत्म कर डालूंगा। और फिर क्या था, बंदर अपना हथियार लेता है और मारने जा रहा होता है, लेकिन वो मुस्कुरा रहा होता है। याओ तुरंत ही समझ चुका होता है, वो बंदर को कह रहा होता है कि वहां से दूर हट जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो चीज अचानक से एकदम एक्सप्लोड होने वाली होती है। और इधर ये हंस रहा होता है और कह रहा था, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा जोकर दिखता हूँ क्या तुम्हें? इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे फोनिक्स ब्लड को पहले ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मुझे अपने मास्टर के लिए एक कंटेनर ढूंढना है और तुमसे अच्छा कंटेनर मुझे मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी उसके लिए एकदम परफेक्ट है। फिर दोनों का हमला टकराता है और वहां पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। उस हमले में इतनी ताकत होती है कि याओ भी पीछे हट चुका होता है और वो बंदर से कह रहा होता है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो कह रहा होता है कि आज तुम में से यहाँ से कोई भी लौट कर नहीं जाने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से एक टेंटिकल निकलता है जो कि बंदर के सीधे आर पर चला जाता है। अब इस चीज को देखकर याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसने उसके सबसे प्यारे दोस्त को नुकसान पहुंचा दिया होता है। याओ अपने त्रिशूल को लेता है और कह रहा था, तुमने तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, और फिर उस पर अपना सबसे ताकतवर हमला मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला भी ये अब्सॉर्ब कर चुका होता है और कह रहा होता है, मेरे गॉड का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी सी आग मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अभी भी याओ रुकने वाला नहीं था, वो अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है। हम देखते हैं कि केव के बाहर भी एनर्जी एकदम पूरी फ्लो हो रही होती है, और इतने जो दूर रहते हैं पहाड़ से, इन्हें भी ये एनर्जी महसूस हो रही होती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि आसपास की जितने भी एनर्जी और वातावरण है वो पहले से चेंज हो चुके हैं और एनर्जी पहले से ज्यादा थिनर हो चुकी है। तो दोस्तों मैंने एक न्यू कॉमिक सीरीज स्टार्ट की है, वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट है, और उससे जो पहले वाली थी वो भी पूरी तरीके से आप मान सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नई वाली कॉमिक सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि वो आपको जरूर पसंद आएगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।